शाह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की और उनके सामने 360 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। शाह ने केंद्रीय मंत्रियों से उन सीटों पर ज्यादा फोकस करने को कहा है जिन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की हार हुई थी। साथ ही उन राज्यों पर भी फोकस करने के लिए कहा गया है जहां पर संगठन कमजोर है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र संगठन कमजोर है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संजय, जानना चाहेंगे, बीजेपी के चाणक्य ने 360 प्लस सीटों का लक्ष्य तो दिया है, स्ट्रैटेजी रणनीति क्या होगी उनकी, ये भी बताएं। देखिए आंचल, अमित शाह को जबरदस्त रणनीतिकार माना जाता है। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बना दिया बीजेपी को, और आज भी देश में लगभग 70% हिस्सों पर बीजेपी शासन कर रही है, लगभग 15 राज्यों में। और आपको ये भी बता दूं आंचल, उन्होंने 2019 के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, रोड मैप तैयार कर लिया है। आज केंद्र सरकार के 10 बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने बुलाया, संगठन के कई सारे नेताओं को, जनरल सेक्रेटरी को के साथ में बैठक की। लगभग 2 घंटे बैठक चली, इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ। जिन 150 से 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, उनको कैसे जीते उसके लिए रणनीति तैयार की गई। साथ ही साथ बीजेपी अब अपने कदम कहां आगे बढ़ा सकती, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह की जो कोस्टल बेल्ट है जहां पर कि बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में 2 जगह पर सरकारें बन चुकी, 2 से 3 स्टेटों में आगे भी बीजेपी वहां पर बनाना चाहती है सरकारें। तो कैसे वहां पर किस तरीके से लोकसभा सीटें बीजेपी जीत करके 350 यानी कि मिशन 360 को पूरा कर सकती है, आज उस तरह से उसके बारे में पूरा रोडमैप तैयार रखा था अमित शाह ने। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी भी दी गई कि किस किस तरीके से आपको अलग अलग प्रदेशों में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अभी केंद्रीय मंत्री को तय करना है कि वो आखिर किस स्टेट का चुनाव करते हैं, किस स्टेट की सीटों को तय करते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा आंचल, अगर आप देख सकते हो तो यहां पर स्क्रीन पर भी अगर आप देखेंगी तो यहां पर लगभग 15 राज्यों में, यानी कि जम्मू कश्मीर से आप चालू करेंगी तो आपको नीचे महाराष्ट्र और गोवा तक यहां पर बीजेपी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पश्चिमी कॉर्नर यानी कि राजस्थान और गुजरात बॉर्डर से आप शुरू करेंगी तो आप आते आते ईस्ट में आपको बिहार, असम, अरुणाचल और मणिपुर तक आपको सिर्फ बीजेपी नजर आएगी। यानी कि ये पूरा की पूरा कंप्लीट बेल्ट, बिल्कुल, और खास तौर से दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में किस तरह से कमल को खिलाना है, इस बाबत रोड मैप तैयार किया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका बहुत बहुत